तो हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। साथियों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक मशीन होता है जिसका रिमोट किसी दूसरे के पास होता है और हम चलते हैं तो हमें है ना एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है दोस्तों। तो कैसे उसको हम करेंगे, कैसे समझेंगे साथियों? अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आता है। जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 दोस्तों। क्या होता है ये? तो हम समझेंगे पहले कि कंट्रोल यानी क्या होता है। नियंत्रण ये ऐसा होता है दोस्तों, शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रिकाओं, है ना, यानी जो नर्वस सिस्टम होता है ना, कि क्रियाओं को नियमित करना कि शरीर में सभी कार्य समय पर और सही तरीके से हो। ये होता है कंट्रोल का काम। मतलब जो काम हो सही तरीके से हो, नियमित हो और सही समय पर हो। जैसे हमें चाहिए कि सही समय पर हम पेन को पकड़े, है ना, तो ये होता है कंट्रोल के अंदर। ठीक है, कंट्रोल के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की बात करें तो दोस्तों क्या होता है, शरीर के अंगों और प्रणालियों के बीच संतुलन और तालमेल बनाए रखना, ये क्या कहलाता है आपको? कोऑर्डिनेशन कहलाता है, यानी समन्वय कहलाता है दोस्तों। ऐसा समझ सकते हैं जैसे हाथ और आंख का तालमेल, पैर और मांसपेशियों का तालमेल। यानी जब हम चलते हैं ना तो एक सिस्टम बना रहता है कि इसके हमें पहले दायां पैर रखना है आगे, या हमें बायां पैर रखना है। इस तरीके से है ना तालमेल बना रहता है उनके अंतर्गत दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, समझ में आ गया। नियंत्रण एवं समन्वय जो प्रकार में आता है वो दो प्रकार में आता है, एक जंतुओं में होता है, एक पौधों में होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो जंतुओं में समन्वय होता है दो तरीके से। कौन कौन तरीके से? आपका होता है तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन से संबंधित होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, जिसमें हार्मोन से जो है इनका कनेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। फिर होता है पौधों में समन्वय। ये कैसे होता है? पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं, उनके साथ संबंध होता है इनका। और क्या होता है? पौधों की संवेदनशील जो गतियां होती हैं उनसे भी इनका संबंध होता है दोस्तों। तो ये दो प्रकार के होते हैं, हमने आप सबको बताया है। और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये भी हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। तो हम अब इसके एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं दोस्तों कि पहला पॉइंट क्या होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा। यानी जो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हम दोनों को बेहतर तरीके से समझते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो साथियों, जंतुओं में समन्वय किस तरीके का होता है? दो तरीके का हमने आप सभी को बताया था कि पहला होता है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो जो यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है ये भैया होता है दो तरीके का। कौन कौन सा होता है आपका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधि तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोस्तों। ठीक है, अब जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र आता है जिसके अंदर अंतर्गत आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आती है, ठीक है, यानी जो आपका मेरुदंड होता है ये आता है। ठीक है, तो पहला जो इसका सीएनएस का पार्ट होता है ब्रेन यानी दिमाग वाला हिस्सा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक, इस जो ब्रेन होता है इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है, यानी फॉर ब्रेन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं फॉर ब्रेन। कोई दिक्कत है भैया? फॉर ब्रेन। और ये हो जाएगा आपका मिड ब्रेन। ठीक है भैया, मिड ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, है ना, है ना, हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हिंड ब्रेन यानी जो आपका पश्च मस्तिष्क है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं जो कि मस्तिष्क किस टाइप का होता है दोस्तों।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर स्पाइनल कार्ड इसी का यानी सीएनएस का एक पार्ट होता है, यानी जिसको मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, मेरुदंड कहा जाता है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक सभी को। फिर आता है इसका पीएनएस वाला पार्ट, जो कि होता है दोस्तों दो टाइप से इसमें भी आता है। पहला आपका आता है क्रेनियल नर्व्स, और फिर आता है आपका स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी वाला भैया। ठीक, तो ये जो कपाल नर्व होती हैं ये मस्तिष्क से निकलती है, यानी ब्रेन से निकलने वाली होती है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और जबकि रीढ़ की हड्डी से कुछ नर्व्स निकलती हैं जिको है ना, यानी स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले समझेंगे इसके है ना उद्दीपन, पहले हम समझेंगे आखिर वो क्या होता है ना। इसके साथ साथ हम इसको भी बेहतर तरीके से समझते रहेंगे, जाइएगा कहीं नहीं दोस्तों। करेंगे उद्दीपन की यानी स्टिमुलस की बात करेंगे दोस्तों, या स्टिमुली जिसको हम भी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या होता है कि पर्यावरण से निकलने वाले कोई भी आंतरिक या बाहरी संकेत है ना, आंतरिक हो या बाहरी संकेत जो जीव में प्रतिक्रिया उत्पन्न करें, उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। यानी कि जैसे आप लोग बहुत तेज आंधी आती है तो है ना अपने आप को बचाने का प्रयास करते हो, या तेज धूप निकलती है तो आप छांव में जाने का प्रयास करते हो, या कोई आपको मारता है तो आप भागने का यानी बचने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यही होता है, उसके प्रति क्या करे, वो प्रतिक्रिया करे। ठीक है, यानी एक्शन करे है ना, एक्शन ले, वही दोस्तों क्या होता है, वही होता है आपका उद्दीपन दोस्तों। ठीक है, जैसे प्रकाश की दिशा बदलना, जैसे पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ जाना होता है दोस्तों, ये होता है। गर्म वस्तु छूने पर हम अपने आप को बचने का प्रयास करते हैं ना, तो हाथ तुरंत पीछे हटा लेते हैं, हमने आप सबको बताया। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जैसे जब कोई ऐसा मौसम आता है कि जैसे ठंड का मौसम है तो हमें बचने के लिए क्या चाहिए, स्वेटर चाहिए, मफलर चाहिए, जैकेट चाहिए ना, तो उस तरीके से हम अपने आप को उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यही होता है आपका स्टिमुलस यानी स्टिमुली दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की है ना, रिसेप्टर यानी ग्राही, ग्राही का मतलब होता है एक्सेप्ट करने वाला, यानी है ना कोई चीज, जैसे आपके पास कोई फोन आता है तो आप रिसीव करते हो, यानी जो मैसेज आपको प्राप्त होता है या जो कॉल करता है आपके पास कुछ मैसेज देना चाहता है तो आप जो ग्रहण करते हो है ना, वही होता है रिसेप्टर। लेकिन इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो मैसेज आपके हाथों के द्वारा है ना, हाथों में चलने वाली जो नर्व्स होते हैं उसके माध्यम से कहा जाता है, ब्रेन तक पहुंचने के बाद दोस्तों हमें मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, जिससे हमें पता चल जाता है, वही होता है रिसेप्टर का काम करता है दोस्तों। तो शरीर के वे विशेष अंग या कोशिकाएं जो किसी विशेष उद्दीपन को पहचान करके, ठीक है, ये गर्म है कि ठंडी है ना, कि कैसी है, जैसे हम बर्फ को रखते हैं तो हमें पता चलता है ठंडा है कि गर्म है ना। जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमें तुरंत मैसेज मिल जाता है, ब्रेन बता देता है कि ये वस्तु ठंडी है कि गर्म है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है, ब्रेन यानी मस्तिष्क के द्वारा तक संदेश पहुंचा दिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रिसेप्टर हमें पता चल गया यहाँ तक। अब जो स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस होता है यानी स्टिमुली जो होता है वो कहाँ पहुंचाता है, सबसे पहले मैसेज को ग्राही तक पहुंचाता है, नहीं रिसेप्टर तक पहुंचाता है। फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं है ना, उसके अलावा फिर तंत्र आवेग काम करता है और वो मैसेज पहुंचा दिया जाता है ब्रेन तक दोस्तों, यानी दिमाग तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु कैसी है या उसके प्रति हमारा रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्ट हम कैसे करेंगे दोस्तों। आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या होता है साथियों, तो ग्राही जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी जीव के शरीर में अनेक प्रकार के ग्राही यानी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रकाश ग्राही की। ठीक है, इसमें इसके होते हैं 5 है ना, 5 लगभग होते हैं मुझे लगता है। अच्छा,
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके ग्राही कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझेंगे। ग्राही 5 प्रकार के होते हैं। हम प्रत्येक को बेहतर तरीके से समझेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आप सभी को बेहतर समझा पाऊं। दोस्तों तो ग्राही क्या होते हैं कि किसी जीव के शरीर में अनेक प्रकार के ग्राही अंग पाए जाते हैं। दोस्तों ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहला आपका आता है फोटो, है ना, फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाश ग्राही। ये कहाँ होता है? ये स्थान होता है आंख की रेटिना में दोस्तों पाया जाता है ये, और इसका काम ये होता है प्रकाश और रंग को पहचाना। दोस्तों ठीक है, रंग को पहचानता है ये। ठीक है, फोटो रिसेप्टर जो रेटिना होता है ना, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं रेटिना ही वो अंग है जो प्रकाश और रंग को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटो रिसेप्टर। फोटो से ही मतलब है, समझ जाओ, फोटो है ना तो आंख से ही तो रिलेटेड होगा भाई। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो अंधेरे में साफ ना देख पाना या रोशनी पड़ते ही हमें दिखाई देना। ठीक है, ये काम रेटिना का होता है। दोस्तों अगर हम टच रिसेप्टर की बात करें यानी स्पर्श ग्राही की, तो ये त्वचा यानी आपकी जो स्किन होती है ये होती है दोस्तों, और इसका काम क्या होता है? छूना है, दबाव, तापमान या दर्द पहचानना इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दबाता है या आपके स्किन पे कोई मारता है तो आपको पहचान हो जाती है। टेम्परेचर है, किसी चीज को छूते हैं तो भी पता चल जाता है जब मैसेज भेजे जाते हैं ब्रेन को, दिमाग को। जैसे गर्म चीज छूने पर अचानक हाथ क्या करते हैं हम लोग? हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है टच रिसेप्टर का काम, जो कि हमें ग्राही तक, है ना, उद्दीपन होता है, उसके बाद ग्राही तक फिर केमिकल रिएक्शंस कुछ होती हैं, उसके अलावा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों ठीक है, फिर अगर हम श्रवण ग्राही की बात करें यानी फोनो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर भी इसको बोला जाता है, जिसका स्थान होता है कान। ठीक है, जब आप, है ना, वो क्या लगाते हैं, हेडफोन वगैरह यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कम करें उसका यूज। ठीक, कार्य की अगर हम बात करें तो ध्वनि पहचानना, है ना, पहचानना और शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी इसका काम होता है। किसका भैया? ये होता है आपका ऑडियो रिसेप्टर यानी फोनो रिसेप्टर। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, मतलब क्या एग्जांपल दें, तो घंटी की आवाज सुनते ही आप लोग प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आप फोन की घंटी बजती है या स्कूल की घंटी बजती है तो हम एक रिएक्ट करते हैं। अगर स्कूल की घंटी बजती है तो हम क्लास में अपने जो है बैठते जाके अपनी सीट पे, अगर फोन की घंटी बजती है तो हम फोन उठा लेते हैं भैया, आराम से चलाने लगते हैं। या किसी का कॉल आ रहा है ना, अपने किसी खास का आ रहा हो या अपने कोई बहुत ही चहेते व्यक्ति का आया हो, है ना, तो हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। तो ये कैसे काम होता है? पहले आवाज आई, फिर काम क्या होता है? स्पर्श यानी हम टच करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं यानी फोटो का काम होता है, फिर इसके माध्यम से, जो नर्वस सिस्टम होता है, इसके माध्यम से ब्रेन तक मैसेज भेज दिए जाते हैं, फिर ब्रेन रिएक्ट करता है, यानी जो वापस मैसेज हमें मिलते हैं उसके प्रति हम रिएक्ट करते हैं। दोस्तों तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसके दो जो बचे हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, चार और 5 पॉइंट बचे हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो गंधग्राही चौथा आपका इसका पॉइंट आता है, गंधग्राही, है ना, यानी ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। इसका जो स्थान होता है वो नाक होती है। दोस्तों है ना, कार्य क्या होता है? विभिन्न गंध को पहचानना, चाहे वो अच्छी स्मेल हो, खराब स्मेल हो, उसको पहचान करके हम क्या करते हैं कि वो सही है, हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो खाना पकने की खुशबू है, मोहल्ले में भैया पकत है खिचड़ी या कोई बढ़िया पकवान पक रहा हो तो एकदम ऐसी खुशबू आती है ना, तो मन कहता है भैया चलो खा लिया जाए, है ना दोस्तों। तो हमें ये चीज महसूस हो जाती है, जिससे हमें ना भूख होने पर भी भूख लग जाती है, जिससे कि हम अच्छे से उसको खाने के लिए
तैयार हो जाते हैं या हमारा मन करता है कि कुछ खा लें, है ना, थोड़ा ही खा लें। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो टेस्ट होता है यानी स्वादग्राही। ठीक भैया, ये क्या होता है? स्वादग्राही, है ना। स्वादग्राही दोस्तों स्थान होता है जीभ यानी टंग जो होता है ना। टंग में कई प्रकार के जो है टेस्ट पार्ट होते हैं। कुछ कड़वा हिस्सा पहचानता है, कोई मीठा पहचानता है, कोई तीखा पहचानता है, कोई नमकीन पहचानता है ना। तो हम बता देंगे आपको सभी को। ठीक है दोस्तों, कार्य की अगर बात करें तो स्वाद पहचानना है, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, है ना, ये सब पहचानने का काम होता है इसका। नींबू खाने से खट्टापन महसूस होता है, मिर्च खाने से हमें कड़वापन महसूस होता है ना। तो इस तरीके से हमें चीजें पहचान हो जाती है, यानी ब्रेन हमें बता देता है कि ये चीज मीठी है कि खट्टी है। इस तरीके से ये रिसेप्टर काम करते हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसमें बढ़े तो इसमें एक और इसी के अंतर्गत यानी मिल करके बना होता है इन्हीं में से, जिसे हम बोलते हैं कीमो रिसेप्टर यानी रसायन ग्राही। स्वाद ग्राही और घ्राण ग्राही, यानी स्वाद यानी टेस्ट और घ्राण यानी जो आपका होता है गंध। ठीक है, इससे दोनों से मिल करके वास्तव में रसायन संवेदी होते हैं। इन दोनों को कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और रिसेप्टर होते हैं, जैसे तापग्राही, स्पर्शग्राही, दाबग्राही भी होते हैं दोस्तों हमारी बॉडी में, ताकि हमें हर माध्यम से मैसेज जो है ब्रेन तक भेजा जाए और हमें क्लियर जवाब मिल सके दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से, और हम इसके अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों अग्रसर होते हैं। क्या होते हैं जो आपको बहुत परेशान है आप जानने के लिए? तो संवेदी अंग दोस्तों वे अंग होते हैं जो बाहरी वातावरण से सूचना लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं साथियों। ठीक है, मानव में 5 प्रकार के होते हैं जिनके की अलग अलग काम होते हैं। जैसे आंख का काम क्या होता है? देखना होता है ना, रंग पहचानना होता है। कान का काम क्या होता है? सूंघना और संतुलन बनाए रखने का काम होता है साथियों। नाक का काम क्या होता है? सूंघना, गंध को पहचानना, है ना, इसका काम यह होता है। अगर हम टंग यानी जीभ की बात करें तो स्वाद लेना, टेस्ट चखना, है ना, इन सब काम ये करती है। उसके अलावा स्किन यानी त्वचा जो होती है, स्पर्श करना, गर्म ठंड पहचानना, दबाव को महसूस करना, दर्द महसूस करना, ये सब काम कौन करती है? स्किन यानी त्वचा करती है साथियों। तो आई होप हमने यहाँ तक आप सभी को बताया है, और आई होप आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। हमने आपको समझाने में अपना पूरा प्रयास किया है, और आई होप आप लोग भी प्रयास करे होंगे, अंत तक बने रहे होंगे। साथ दिया है, अंत तक प्यार बनाए रखिएगा, आप लोग बनाए रखे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।